हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। इसमें क्या बोल रखा था, लेट कैपिटल R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट F इज़ अ फंक्शन सच दैट, मतलब डोमेन रेंज जिसकी रियल नंबर से रियल नंबर बोल रखी है, fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R एंड f of x plus y इज इक्वल टू f of x into f of y फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू R. Let the real numbers a1, a2, a3 up to a50 be in an arithmetic progression if f of a31 equals to 64 times of f of a25 and sigma of this much equals to this much, then find the value of this much. स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम पूछ रखा है। और अगर आप एक्सप्रेशन को देखोगे यहाँ से फर्स्ट टाइम देखने पर, फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं इसको तो हमें लॉग वाली फीलिंग आती है इसके अंदर। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमें तीन चीज़ें बता रखी हैं जो कि गिवन क्वांटिटी में है। एक तो ये एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम लेकर चलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि a1, a2, a3 अप टू a50 इन्होंने क्या बोल रखा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं। तो अगर हम अपने पहले एक्सप्रेशन को अगर ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, f ऑफ a31। अगर हम a31 को अपने बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस 30 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस d, बिल्कुल बेसिक डिनोशन के अंदर। एंड इसी तरीके से एक और इन्होंने हमसे क्या बोल रखा है, a ऑफ 25, तो इसको भी भाई हम बोल सकते हैं a प्लस 24 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस d, बिल्कुल बेसिक डिनोशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमने इसको बोल दिया a प्लस 30 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस 24 टाइम्स ऑफ d। अब अगर इसे थोड़ा सा और फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो हम देख पाएंगे f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, f ऑफ a इंटू f ऑफ 30 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ f ऑफ a इंटू एफ ऑफ 24 टाइम्स ऑफ d। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि f ऑफ a चाहे तो कैंसिल आउट कर दो, चाहे आप इसे कॉमन निकाल के तब आप इसे 0 के अंदर भेज सकते हो। उसके अलावा जब हम f ऑफ 30 एंड f ऑफ 24 को देख रहे हैं तो क्योंकि इन्होंने हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम समझ पा रहे हैं कि जब हम f ऑफ 30d की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसे f ऑफ d प्लस डी प्लस डी प्लस अप टू 30 टाइम्स दिस d नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ d इंटू एफ ऑफ d इंटू एफ ऑफ d, और ये हम कब तक लिख सकते हैं, अप टू 30 टाइम्स, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं अल्टीमेटली f ऑफ d टू दी होल पावर 30। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंगली जो कि हमें गिवन कंडीशन दे रखी है फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू r टाइप से, f ऑफ 24 टाइम्स ऑफ d को भी आप क्या बोल सकते हो, f ऑफ d टू दी होल पावर 24। बस इस बेसिक सी कैलकुलेशन का यूज़ करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको रख दिया। तो ये f ऑफ 30d को हम क्या बोल रहे हैं, f ऑफ d टू दी होल पावर 30 इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ f ऑफ, इसको हमने क्या बोल दिया, f ऑफ 24d को f ऑफ d टू दी होल पावर 24, जिसको कि हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, f ऑफ d टू दी होल पावर 6 इक्वल्स टू, इस 64 को भी हम क्या बोल सकते हैं, 2 टू दी पावर 6। सिंपल तरीके से हम इसे जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है f ऑफ d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसको अभी के लिए हमने अपने पास रख लिया। अब हमारे पास एक और यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है, सिग्मा ऑफ f ऑफ a1 या ai, और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक लगा रखा है, i इक्वल्स टू 1 से लेकर 50 तक। बस हम इसके अंदर और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। अभी के लिए ये जो कैलकुलेशन हमने करी अपने माइंड में रखी कि किस तरीके से आखिर हम कैलकुलेशन को कर रहे हैं, और ये जो सेकंड गिवन एक्सप्रेशन है इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हमने इस एक्सप्रेशन को ले लिया और सिग्मा जब हमने इसमें अप्लाई कर दिया तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे लिए एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, f ऑफ a1 प्लस f ऑफ a2 प्लस f ऑफ a3 अप टू, ये कहाँ तक जा रहा है, 50 तक,
तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ A15 इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये हमारे पास थ्राइस टाइम ऑफ 2⁻25 प्लस का 1। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर बेसिक तरीके से हम यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए, फर्स्ट टर्म हो गया क्योंकि A1, A2 को बोल सकते हैं A प्लस डी क्योंकि सेकेंड टर्म है, इसको बोल सकते हैं A प्लस 2D, और इसी तरीके से A50 को बोल सकते हैं A प्लस 49D इक्वल्स टू थ्राइस टाइम ऑफ 2⁻25 प्लस का 1। अब हम देख रहे हैं कि इसको हम अपने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ डी प्लस इसको बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ, इसे बोल सकते हैं 2D यहाँ पर, या ऐसा भी बोल सकते हैं एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर, जैसा कि अभी भी हमने सीखा है। और इस यहाँ पर लास्ट टर्म पर जब हम आते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 49D बोल सकते हैं, और चाहे आप बोल सकते हो एफ ऑफ डी टू दी होल पावर 49 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप गिवन। ये जाएगा 3 इंटू 2⁻25 प्लस का 1। और आप देख रहे हो इस पूरे ही एक्सप्रेशन में से अगर मैं एफ ऑफ ए को कॉमन ले लेता हूं तो बच कितना रहा है मेरे पास 1 प्लस एफ ऑफ डी प्लस एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ डी टू दी होल पावर 49 इक्वल्स टू 3 इंटू 2⁻25 प्लस का 1। और एफ डी की जगह, एफ ऑफ डी की जगह अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो रख देते हैं। कितना रहा है एफ ऑफ ए टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू 2⁻49 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2⁻25 प्लस का 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यार ये तो एक जीपी बनती हुई दिखाई दे रही है। जीपी के एन टर्म्स का सम हमें पता है कितना होता है, जीपी के एन टर्म्स का सम वो होता है a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। चाहे r टू दी पावर n माइनस 1 कर दो, चाहे 1 माइनस आर टू दी पावर n कर दो, लेकिन जैसा आप ऊपर कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे वाले का साइन हम रखेंगे। तो n टर्म्स का सम कब, जब हमारे पास जीपी दे रखी हो और r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन रेशियो को। तो बहुत सिंपल से भाई हम देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ ऑफ ए इंटू, यहाँ पर a तो कितना है हमारे पास 1 है, इंटू 1 माइनस, चाहे r टू दी पावर n माइनस 1 भी कर सकते हो, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि आप देख रहे हो r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है एक्सप्रेशन के अंदर। r कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 टू दी पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n, टोटल कितना है हमारे पास 50 माइनस का 1 अपॉन r माइनस 1, और ये किसके इक्वल आ रहा है 3 इंटू 2 टू दी पावर 25 प्लस का 1। अगर हम ध्यान से देखें 2 माइनस 1 तो कितना होता है 1 होता है, और ऐसे 2 की पावर 50 को आप 2 की पावर 25 का होल स्क्वायर बोल सकते हो। बहुत सिंपल सा हो जाएगा। ऐसा हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारे पास हो रहा है एफ ऑफ ए इंटू, ध्यान से देखेंगे जब हमने 2 टू दी पावर 50 को 2 टू दी पावर 25 का होल स्क्वायर बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 को क्या बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता हुआ रहा है 2 टू दी पावर 25 प्लस का 1 इंटू 2 टू दी पावर 25 माइनस का 1, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास 3 इंटू 2 टू दी पावर 25 प्लस का 1। थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पर। और हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 टू दी पावर 25 प्लस 1 यहाँ RHS के अंदर भी आ रहा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई है, वो कितनी है 3 अपॉन
2⁻25 माइनस का 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। अब देखो हमारे पास एफ ऑफ डी की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो कि हमारा ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है। तो बस अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पर ये सारा का सारा स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं अभी के लिए कैलकुलेशन करने की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन बहुत ही ईजिली हमारा ये सॉल्व होता हुआ आ रहा है। हमें बस बेसिक कॉमन सेंस की एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। तो हमने एक्सप्रेशन को ले लिया, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, कितना था, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ ए आई फ्रॉम आई इक्वल्स टू 6 to 30, जो कि कितना हो जाएगा, अगर हम देखो ध्यान से देखें यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ A6 प्लस एफ ऑफ A7 अप टू एफ ऑफ A30। बहुत सिंपल सी बात है। इसको अगर हम और ढंग से लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, एफ ऑफ A प्लस 5D प्लस एफ ऑफ A प्लस 6D, 7 को बोल सकते हैं इस A7 को, प्लस एफ ऑफ ये A30 का मीनिंग हो जाएगा हमारे पास A प्लस 29D। इसको फिर से हमने अपने जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे और सिंप्लीफाई कर लिया, हो जाएगा एफ ऑफ A इंटू एफ ऑफ 5D लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम इसे अगर और फर्दर ब्रेक करेंगे इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे अभी हमने यहाँ पर कराए, तो इसे क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ D टू दी होल पावर 5 प्लस एफ ऑफ A इंटू एफ ऑफ D टू दी होल पावर 6, और इसी तरीके से यहाँ लास्ट में जब हम आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ A इंटू एफ ऑफ D टू दी होल पावर 29। बहुत सिंपल से चल रहा है ये अभी हमारे पास। अब हम इस पूरे में से एफ ऑफ A को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने, और उसके अलावा हम एफ ऑफ D टू दी होल पावर 5 भी तो कॉमन ले सकते हैं भाई, ले लिया ये हमने, D टू दी होल पावर 5 को भी भाई हमने कॉमन ले लिया। जो बच रहा है उसको लिख लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ D प्लस, ध्यान से देखेंगे जब हमने यहाँ पर एफ ऑफ D टू दी होल पावर 5 को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, एफ ऑफ D टू दी होल पावर 24। इसी को समझने की जरूरत है। अब हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को अब हमने पुट कर दिया। देखो एफ ऑफ A की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास, 3 अपॉन 2 टू दी पावर 25 माइनस का 1, और एफ ऑफ D की वैल्यू कितनी है, 2 है ये हमारे पास, तो 2 की पावर 5 हो गया ये हमारे पास, और बाकी की जितनी ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर भी भाई हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू 2 टू दी पावर, यहाँ पर देख रहे हैं 24 हो गया। फिर से अब हमें इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा भाई, ये हमें एक GP दिखाई दे रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम को भाई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे, अदरवाइज ऐसे। ध्यान से देखने की जरूरत है हमें। अब क्योंकि जो कॉमन रेशो है वो 1 से बड़ा है तो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं इसी टाइप से जैसा हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2 टू दी पावर 25 माइनस 1, ये तो एफ ऑफ A की वैल्यू थी, और 2 टू दी पावर 5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, 32 हो जाएगी हमारे पास। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A इंटू R टू दी पावर, R कितना है, 2 है, R टू दी पावर N। अब यहाँ पर N कितना है, देखो टोटल 24 टर्म्स तक जा रहा है 1 से लेकर, और एक टर्म ये है, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 25 माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1, और देख रहे हैं 2 टू दी पावर 25 माइनस 1, ये तो भाई हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 माइनस 1 तो कितना होता है, 1 होता है। तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है, 3 इंटू 32, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारे पास फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर कहाँ गया, ये रहा, इस पर्टिकुलर का आंसर कितना आ जाएगा, 96, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम पूछ रखा है, लेकिन कॉमन सेंस की बहुत सख्त जरूरत है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।